अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम है जी आपका अनदर व्लॉग में। तो रमज़ान जैसा कि आपको पता है चल रहा है, तो रमज़ान में दिल तो नहीं करता, बाहर के जो काम है वो ज़रा करने मुश्किल हो जाते हैं। पता नहीं तबीयत ऐसी हो जाती है कि बस यही होता है कि ज़्यादा घर में ही रहें और कुछ टाइम इबादत करें और बाकी टाइम जो घर के काम वगैरह होते हैं उसमें इतनी जो है थकावट हो जाती है कि दिल नहीं करता। लेकिन यही है कि ज़िंदगी के जो काम हैं और ज़रूरी काम हैं वो कहीं भी रुकते नहीं हैं। तो वक्त के साथ साथ जो जो आपके काम निकलते हैं बाहर के, वो तो लाजमी करने पड़ते हैं। और यहाँ भी ये है कि अपॉइंटमेंट वगैरह भी आपकी महीने दो महीने बाद आती है, तो फिर लाजमी अगर एक अपॉइंटमेंट अगर मिस करते हैं तो फिर आपको 2 महीने 3 महीने फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज हमारी प्रोफेक्चर में अपॉइंटमेंट थी मेरी बेटी की, तो वहाँ हम दोनों जा रही हैं। तो पहले जी गूगल मैप से हम लोगों ने किया है, रब्ता किया है वहाँ से खोल के, तो फिर चल रहे हैं। और अभी तकरीबन ये है कि आधे रास्ते पहुँच गए हैं। तो अपॉइंटमेंट हमारी 10:30 बजे की है और हम लोग दोनों जल्दी निकल गए थे कि ताकि जल्दी जाएं और जल्दी बारी आ जाए। लेकिन कोई नहीं, ये हमारी प्लानिंग तो जो है वो नाकाम हो गई कि जितनी जल्दी बेशक आप जाएं, लेकिन जो आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम है, तो क्योंकि एक टाइम पे ना उन्होंने 8-8 10-10 लोगों को टाइम दिया हुआ होता है, तो वो फिर ये है कि आपको फिर भी इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो चले खैर जैसे भी है, टाइम ने तो गुजरना होता है। तो ये देखिए अब हम तकरीबन डेस्टिनेशन के पास ही हैं, बस थोड़ा सा रह गया। और ये अब हमने गाड़ी जो है पार कर दी थी, तो ये जा रहे हैं। ये है जी प्रोफेक्चर, इधर हम लोगों ने आना था, तो ये उसकी दूसरी साइड है। तो जो फ्रंट है उस साइड पे चलते हैं और करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। और पहले हम लोगों ने जो अपॉइंटमेंट का लेटर वो अफीमे करना था, तो वो अफीमे पहले किया हम लोगों ने। और क्योंकि वो गेट के ऊपर ना देखते हैं कि कितने बजे का आपका ना एग्जैक्ट रांदेवू है, तो वो पहले वो हम लोगों ने निकाला है उसकी फ़ोटो कापी। तो उसके बाद चलते हैं। तो ये तकरीबन हम लोग ये देखें, ये तकरीबन नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नज़दीक पार्क करने की ना जगह नहीं मिल रही थी, तो दूर पार्क की है, तो उस वजह से ये फिर चल के आना पड़ रहा है। तो ये है जी प्रोफेक्चर का फ्रंट, क्योंकि यहाँ इतनी वीडियो की इजाज़त नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ हम अंदर आ चुके थे। और ये देखें बाहर से हम लोगों ने गीशे पे अपना लेटर दिखाया है, फिर टोकन लिया है, और इसके बाद ये देखें यहाँ अब इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी तरह और भी बाकी आवाम भी बैठी हुई है और ऑलरेडी इंतज़ार कर रही है। और हमें ये था कि हम शायद 9 बजे से पहले ही जा रहे हैं, हालांकि अपॉइंटमेंट हमारी 10:30 बजे की है, तो हमें तो ये कि जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जो जिसने जैसे अपॉइंटमेंट का टाइम होता है उस हिसाब से फिर इन लोगों ने आगे से दिए थे, टिकट्स वगैरह दिए थे, तो उस हिसाब से फिर सारे रेडी कर। देखें मौसम कितना अच्छा है ना, ये बाहर सारा ग्राउंड है ये इसका प्रोफेक्चर का। तो ये भी हम लोग बैठे हुए हैं, चलें जी इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी हम बस वो सामने कीशे पे जाएंगे, और वहाँ चूँकि वीडियो की इतनी इजाज़त नहीं है तो फिर नज़दीक से मैं नहीं बना सकती, तो यहाँ हमारी बस बारी आने वाली थी, मैंने कहा चले चलते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं केस पे। तो अब बेटी ने रखे हैं सारे पेपर सामने, जो उन्होंने लेने हैं वो लेंगे, और उसके बाद फिर ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने डिपोज़े करने थे दोसिए, यानी हमने फ़ाइल जो है अपनी जमा करानी थी। तो ये साइड पे ये सारे बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं कि जिन क्या प्रोसेस है आपका रांदेवू लेने का, क्योंकि पहले यहाँ आना पड़ता था ना शुरू के दिनों में जब हम लोग नए आए थे यहाँ फ्रांस में। लेकिन अब ये है कि अब ये सारा कुछ ऑनलाइन है, बस आप लोगों ने ये आपको वेबसाइट पता हो तो ऑनलाइन आपने निकालना है और अपना अपॉइंटमेंट ले लें और आराम से इंतज़ार करें जब आपकी बारी। महीने 1.5 महीने बाद की ही मिलती होती है अपॉइंटमेंट, या बाज़ दफ़ा 2 महीने भी लग जाती है। देखें अभी हम बाहर निकले और अभी तक लोग आ रहे हैं, मतलब जिनके जिस तरह टाइमिंग है तो उस तरह टाइमिंग वाले लोग आ रहे हैं। तो चलें जी, हमारा काम हो गया था, फ़ाइल हमारी हो गई है डिपोज़े। तो अब आ गए हैं बाहर और फिर दोबारा चल रहे हैं गाड़ी की तरफ जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, क्योंकि मेन सामने जो रोड थी ना उस पर कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो ये साथ वाली एक थी स्ट्रीट थी, उधर फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है। तो चलते हैं गाड़ी में और फिर जाते हैं वापस, क्योंकि घर जाके फिर यहाँ हमारे तकरीबन 3-4 घंटे लग गए हैं। अभी है 12:30 का टाइम हो चुका है, और घर पहुँचेंगे, फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी है, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद फिर किचन का, और फिर अपने रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं इस अफ्तारी की, क्योंकि अफ्तारी भी साथ साथ है ना, तो वो ज़ाहिर करनी पड़ती है फिर। तो चलते हैं घर।
موسم تو آج کافی اچھا ہے، مطلب نہ دھوپ اتنی تیز تو نہیں نکلی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہے، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور یہ ہے کہ ٹھنڈی ہے۔ تو یہاں ہم لوگ پہنچ گئے تھے گھر، تو یہ جو میں نے لی تھی، شاپنگ کی تھی کوکر، تو آج میں نے پھر اس کو رائس کوکر کو باہر نکالا۔ میں نے کہا چلے، کیونکہ میں واپس آئی نا تو نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑی دیر میں لیٹ گئی، تو 1-2 گھنٹے سو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اٹھی ہوں، تو پھر اب یہ کہ تھا کہ جلدی جلدی اب تیاری کریں، تو یہ پھر میں نے کوکر جلدی سے نکالا، اور اس میں میں نے کہا چلیں آج مٹر پلاؤ بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ سمپل چاول بوائل کرنے والا ہے، لیکن پھر میں نے یہ ہے کہ اسی میں پانی میں نا ساتھ ہی تھوڑے سے مٹر پھینک دیے، تو زیرہ پھینک دیا، نمک، تھوڑا سا آئل، اور چاول وغیرہ اندر ڈال کے نا تو 5 منٹ لگتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ آپ کے اچھے سے چاول ریڈی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آلریڈی یہ جو چکن کے یہ لیگ پیسز ہیں، یہ پہلے میں نے میرینیٹ کر کے نا فریج میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ کبھی اس طرح کو ٹائم ہو کہ شارٹ ہے تو فٹافٹ نکال کے، تو یہ بھی ایئر فرائر میں رکھ دیے تھے بچوں نے ہی، تو یہ بھی بن گئے اچھے سے۔ اور ساتھ ہمارے یہ سموسے چھوٹے والے اور رولز یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ تعداد میں بچے کھاتے نہیں ہیں، تو یہ کہ تھوڑے بہت جو کھاتے ہیں ایک ایک لیتے ہیں، تو اس حساب سے پھر ہم لوگوں نے بنا لیا، اور ماشاءاللہ سے افطاری ٹائم سے ریڈی ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ تھا کہ آج تو دیر لازمی ہو ہی جانی ہے، لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ہو گئی تھی ٹائم سے ریڈی، کیونکہ یہ زیادہ ہی باقی دوسری چیزیں میں نے تھوڑی کم بنائی تھی۔ میں نے کہا آج یہی کریں گے، یہ رائس وغیرہ جو بنائے ہیں یہی بچوں نے کھانے اور ختم کرنے، اور ان کو میں یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا آج آپ لوگوں نے یہ، لیکن وہی ہوا جو ہر دفعہ ہوتا ہے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ اذان ہو گئی تھی اور روزہ کھول لیا، اور ماشاءاللہ ویسے بچوں نے بھی روزہ کھولا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہی دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک آپ سب کی عبادات قبول کرے اور آپ کے دسترخوان کو اسی طرح ہرا بھرا رکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔